हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप क्या है ना, और इसका हम लोग क्या यूज़ करेंगे। फिर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखेंगे, उसमें कौन सा रिफ्रैक्टिंग टाइप और फिर हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो चलिए टेलीस्कोप क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। टेलीस्कोप क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू इंक्रीज विजुअल एंगल। हमने बताया था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम ही होता है क्या? बढ़ाना, आपका विजुअल एंगल बढ़ाना, है ना। और विजुअल एंगल के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बता चुके हैं। तो विजुअल एंगल बढ़ाना किसका? डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज स्टार, प्लैनेट, etc, ठीक है। तो आपका ये टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए। कैसे? ऑब्जेक्ट का, तो डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट, काफ़ी दूर में जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, उस सबको देखने के लिए। जब हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टार प्लैनेट को, है ना, तो दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, विजुअल एंगल काफ़ी छोटा रहता है। तो उसको विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए, क्लियरली से देखने के लिए हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। उसके बाद है ना, यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या इसी को हम लोग है ना रिफ्रैक्टिंग टाइप बोलेंगे। रिफ्रैक्टिंग टाइप कैसा टाइप है? रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि इसमें है ना सब जगह क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो हमने बोला कि जिस तरह से आपने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना था? 2 कॉन्वेक्स लेंस था। उसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी 2 कॉन्वेक्स लेंस होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, है ना, 2 कन्वर्जिंग लेंसेज। द वन इज ऑब्जेक्टिव और फील्ड लेंस, है ना, and have large focal length and aperture, while other eyepiece or ocular has a small focal length and aperture, है ना। तो आपने देखा कि है ना एक जो लेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड लेंस बोलेंगे, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा? आपका लार्ज होगा, है ना, लार्ज होगा, और एपर्चर भी बड़ा होगा, है ना। एपर्चर बता चुके हैं क्या होता है ना, जो चाहे मिरर हो या लेंस हो उसका सर्कुलर आउटलेट जो है उसका डायमीटर, है ना। तो चलिए एपर्चर आपका, ये ऑब्जेक्टिव जो है इसका एपर्चर क्या होगा? बड़ा, और फोकल लेंथ भी बड़ा होगा। और आईपीस जो है जिसको हम ऑक्यूलर भी बोलते हैं, हैज़ ए स्मॉल फोकल लेंथ एंड एपर्चर, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, तो फिर हम लोग इसका फिगर देखते हैं कि कैसे आपका यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि एक ऑब्जेक्टिव होगा जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ को रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा और एपर्चर भी बड़ा होगा, मतलब बड़ा एपर्चर हमने यहाँ पे लिया है, ठीक। चलिए बहुत अच्छा है। एक हमने ये लेंस लिया, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। आपका ये फोकल लेंथ, ये आपका इसका फोकल लेंथ, है ना, ऑब्जेक्टिव का, इसको हम लोग FO बोल रहे हैं। इधर भी आपका FO है, ये FO। याद रखेंगे बच्चा, हमने क्या किया था? 2 रे लेंगे। एक कहाँ से लेंगे बच्चा? चूँकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रहेगा? काफ़ी दूर में रहेगा, काफ़ी डिस्टेंस पे रहेगा, तो हमने यहाँ पे 2 पैरेलल रे ले लेते हैं, है ना। एक हम लोग कहाँ से पास करवाते हैं?
फोकस से पास करवाते हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग लेते हैं चूँकि आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो चलिए आपका इमेज यहाँ पे एफ नोट पे बना, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे आपका इमेज बना। अब ये जो आपका इमेज है इसको हम लोग इंटरमीडिएट इमेज बोलेंगे, IM बोलेंगे, इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, ये आपका आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जैसे उसमें काम करता था एकदम सेम, है ना। तो हम यहाँ पे आईपीस ले रहे हैं, आईपीस ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से आईपीस लिया, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव से इसका एपर्चर छोटा होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव से इसका एपर्चर छोटा होगा। ये आपका आईपीस है, हमने यहाँ पे लेंस लिया, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट इमेज जो है आईपीस के लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग दो रे लेते हैं, एक आपका यहाँ से चला गया, हमने फोकल लेंथ फोकस यहाँ पे लिया, यह आईपीस का फोकस है। ठीक है, और इधर इसका लेते हैं आईपीस का इधर फोकस, और इधर भी आपका ये हम लोग मान लेते हैं ये आईपीस का है फोकस, ये फोकस जो है आईपीस का है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद यदि आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिया तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से चला जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ रे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ रे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो इधर डाइवर्ज हो रहा है, तो इधर कहीं आकर के ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। है ना, यहाँ पे आपका इमेज बना, इमेज आपका यहाँ पे कहीं आके बना है। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पे आपका इमेज बना। ये आपका इमेज बना, ये आपका फाइनल इमेज, ये आपका फाइनल इमेज है। ये इंटरमीडिएट है ना, ये इंटरमीडिएट इमेज है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ये आपका आईपीस है, आईपीस, आईपीस बोलेंगे। चलिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। हम लोग ये जो आपका इमेज बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये इसका क्या कहलाएगा, आईपीस के लिए यूई कहलाएगा, है ना। और ये हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। जो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे वो पॉजिटिव, हमने इसको वाई कंसीडर कर लिया है, वाई कंसीडर यहाँ पे कर लिया है। चलिए, और इमेज आपका कैसा बन रहा है, याद रखेंगे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से हमने पैरेलल ले लिया है, और इमेज बना ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। हमने बता चुके हैं यदि आपका कॉन्वेक्स लेंस हो तो, और यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज आपका फोकस पे बनता है ना। तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बना, तो ये वी जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, फोकल लेंथ भी होगा, फोकल लेंथ भी होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसको हम लोग फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। वी जो है यहाँ पे, वी जो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ के भी बराबर होगा। चलिए ठीक है, ये आपके फोकल लेंथ के भी बराबर होगा। ठीक, चलिए
अब हम लोग, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, है ना, ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज आपका कहाँ बना, फोकस पे, और कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, है ना। इंटरमीडिएट इमेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। फिर इंटरमीडिएट इमेज जो है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इंटरमीडिएट इमेज जो ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है आईपीस के लिए, तो आईपीस जो इमेज बना रहा है वो क्या बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है ना, एंड इनलार्ज, है ना, इनलार्ज बना रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा विथ रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट इमेज के, है ना। तो फाइनल इमेज जो है आपका वर्चुअल, और आपका क्या बन रहा है, फाइनल इमेज जो आपका बन रहा है वर्चुअल और इन्वर्टेड बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। तो है ना, जो पॉइंट आया, पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिख लेंगे, पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव या इंटरमीडिएट इमेज, इसको हम लोग IM बोल रहे हैं, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव एट FO, फोकस पे बना रहा है, फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एट फोकस इज क्या है आपका, रियल है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट से आपका छोटा है। अब जो है इंटरमीडिएट इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, आईपीस के लिए। IM is object with respect to eyepiece, image, final image formed by eyepiece, final image formed by eyepiece is virtual, erect and enlarged with respect to IM, किसके रिस्पेक्ट में, IM के रिस्पेक्ट में। और पांचवा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड with respect to ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये आपका वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन इंटरमीडिएट इमेज के रिस्पेक्ट में ये जो है आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज भी है, ठीक है। तो ये सारे बातों को आप लोग लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग मेन जो देखने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमको क्या चाहिए बच्चा,
विजुअल एंगल, विजुअल एंगल विथ, है ना, नेकेड आई एंड विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो विजुअल एंगल आपका इमेज तो ये फॉर्म हो रहा है, तो विजुअल एंगल क्या होगा, यहाँ पे आपका आई रहेगा, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपका ये विजुअल एंगल हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये थीटा हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो ये जो एंगल आपका है ये क्या होगा, है ना, विथ नेकेड आई के थ्रू। जब आँख से डायरेक्ट देखोगे तो रे आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे, है ना, तो डायरेक्ट आप देखोगे यहाँ से तो ऐसे रे आ रहा है, तो आपको विजुअल एंगल क्या दिखेगा, थीटा नोट, यानी कि इधर भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा नोट, है ना। तो आपका ये थीटा नोट जो है क्या है, विजुअल एंगल, है ना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट या नेकेड आई, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या लेते थे, मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई, क्योंकि उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक में था, तो आप मैक्सिमम विजुअल एंगल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना, क्या करके, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके, ठीक है, मैक्सिमम विजुअल एंगल। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कहाँ पे बनता था, 25 सेंटीमीटर पे, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आपका विजुअल एंगल सबसे ज़्यादा बनता था, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, आपका इन्फिनिटी पे है, काफ़ी दूर में है, तो उसको तो आप ला नहीं सकते हो, इसीलिए आंख जितना विजुअल एंगल देखेगा वही हमको निकालना है। तो कितना देखेगा, थीटा नोट देखेगा। तो चलिए बच्चा, हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हम लोग देखने जा रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, ठीक है, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए ये लास्ट वाला पॉइंट आप लोग को नहीं दिखा होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, है ना। चलिए ये लास्ट वाला पॉइंट आपका 5वां पॉइंट जो है, फाइनल इमेज इज़ क्या है आपका, वर्चुअल है एंड इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए बच्चा, मैग्नीफाइंग पावर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज, याद रखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, या इसी को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, है ना। क्या होगा, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट अपॉन विजुअल एंगल विथ नेकेड आई मतलब नग्न आँखों से, है ना, या विदाउट इंस्ट्रूमेंट, है ना, नेकेड आई मतलब आपका जो यहाँ पे हो गया थीटा अपॉन थीटा, है ना। थीटा क्या है, जब इंस्ट्रूमेंट लगा के आपने देखा तो विजुअल एंगल ये दिखा, और यहाँ पे थीटा नोट क्या है, बिना इंस्ट्रूमेंट का, थीटा नोट क्या है, बिना इंस्ट्रूमेंट का। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि याद रखेंगे इंटरमीडिएट इमेज जो है ना, आई पीस के लिए, है ना, आई पीस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो आप इसका डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, जो कि आगे पीछे आ सकता है ना। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप लेंस को आगे पीछे करके आप इंटरमीडिएट इमेज को आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले आना है, तब आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, है ना। आपको पता है कि यदि आप कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज आपका क्या बनता है ना, बिहाइंड
ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे, इसका डिस्टेंस हम आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे थीटा नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा नोट की वैल्यू, ये थीटा नोट है, यहाँ से थीटा नोट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है इसलिए थीटा इजिकल टू टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा y अपॉन ये आपका v हो जाएगा। एंड थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा का वैल्यू, थीटा क्या हो जाएगा देखेंगे, ये y अपॉन यू ई है ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना, थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा वो थीटा अपॉन थीटा नोट अप है ना, y बाई वी अपॉन y बाई यू ई। y से आप y को काट लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर जो हो गया आपका कितना हो गया, यू ई अपॉन सॉरी है ना, यहाँ पे थीटा बाई थीटा नोट था ना, तो यहाँ पे यू ई हो जाएगा और यहाँ पे v हो जाएगा, ठीक है। तो आपका v ऊपर चला गया तो कितना हो गया मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जो है वी वाई आपका यू ई हो गया। और याद रखेंगे बच्चा, चूँकि फाइनल इमेज जो है आपका इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज जो है आपका क्या बन रहा है, इन्वर्टेड। तो हमने बोला था मैग्नीफाइंग पावर जो होता है साइन में आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फाइनल इमेज आपका इरेक्ट बने। और यदि फाइनल इमेज आपका क्या बन रहा है, इरेक्ट नहीं बन करके क्या बने है ना, इन्वर्टेड बने, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, नेगेटिव लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, चूँकि ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका पॉजिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखेंगे सिंस v इजकल टू क्या है, एफ ओ, एंड l बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस यू ई, या इसी को लिख सकते हो क्या अच्छी बच्चा है ना, एफ ओ प्लस यू ई लिख सकते हो। ये l क्या है, ये टेलीस्कोप का है ना लेंथ है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप का लेंथ है। चलिए ठीक है, तो आप v के जगह पे एफ ओ भी डाल सकते हो, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा आपका माइनस एफ ओ बाई यू ई हो जाएगा। ये मैग्नीफाइंग पावर है ना, कहीं भी इमेज बने उसके लिए हो जाएगा। अब ये जो आपका है ये डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वी ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, वी। अब ये वी ई जो है, वी का वैल्यू क्या हो सकता है, डी टू इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है। डी और इन्फिनिटी के बीच आपका इमेज बने, मतलब वी का वैल्यू है ना, वी आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस जो है वो या तो डी पे बने या इन्फिनिटी पे बने, तो हमारा आई क्या कर सकता है, देख सकता है। तो यहाँ से आपका दो एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आया था, जैसे कि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका दो एक्सट्रीम केस आएगा, डी और इन्फिनिटी के बीच। एक हो जाएगा कि जब आपका फार पॉइंट हो, मतलब इन्फिनिटी पे आपका इमेज बने, और दूसरा क्या है, जब डी पे बने। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके लिख लेंगे और याद रखेंगे, वी ई इजकस टू डी टू इन्फिनिटी के बीच होनी चाहिए, है ना, हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हमने बोला था कि आपका जो इमेज जो बन रहा है, इमेज को आप तभी देख पाएंगे जब कहाँ पे हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब डी पे बने या इन्फिनिटी पे बने, इस दोनों के बीच में कहीं भी बन रहा है तो हमारा आँख क्या कर पाएगा, इमेज को देख पाएगा। तो यहाँ से हमने दो एक्सट्रीम केस, जब आपका इमेज को हमने कहाँ फॉर्म कर लिया, इन्फिनिटी पे है ना, तो जब इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा मतलब वी ई का वैल्यू जो है आपका क्या हो जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, वी ई का वैल्यू। तो फॉर किसके लिए, फॉर आई पीस के लिए, आई पीस के लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो चूँकि आई पीस है तो 1 बाई वी का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 बाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस यू का वैल्यू क्या है, माइनस यू ई हो जाएगा, इजक्वल्स टू 1 बाई एफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, 0, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये किसके बराबर हो गया,
आईपीस के फोकल लेंथ के बराबर। इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर को एमपी इन्फिनिटी बोलेंगे, मतलब इमेज आपका इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है आईपीस के। और ये इस कंडीशन में जो हो जाएगा, आपने फार्मूला देखा था FO/V था, है ना, UE था, UE और UE के जगह पे FE रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर जो आपका इस कंडीशन में ये हो गया -FO/FE, ठीक है ना। और इस कंडीशन में चूँकि आपका इमेज है ना, आपका आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे आ गया, फोकस पे। हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट आपका आईपीस के लिए जो इंटरमीडिएट इमेज है वो ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, और वो कहाँ बनना चाहिए, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे आप फोकस ले लिया तो यूई क्या हो गया, मैक्सिमम, है ना। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रहना है। तो इन दिस केस लिखेंगे, इन दिस केस UE इज़ मैक्सिमम, मैग्नीफाइंग पावर इज़ आपका इस कंडीशन में क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम मिलेगा, है ना, ताकि इमेज आपका कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज़ मिनिमम एंड I इज़ इन लिस्ट स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन और रिलैक्स्ड, आई आपका रिलैक्स होगा। तो चलिए फटाफट ये केस को लिख लेंगे पॉज करके। नेक्स्ट केस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, अगला केस। इफ़ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डी पे बने, मतलब नियर पॉइंट होगा, है ना, मतलब VE का जो इस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगा वो -D हो जाएगा, है ना। हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला फॉर आईपीस के लिए, आईपीस के लिए 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। आपका V के जगह पे आप क्या रखेंगे, 1/-D, -1/U के जगह पे -UE लेते हैं, चूँकि UE हम लोग पॉजिटिव ले लिए हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही है, इज इक्वल टू 1/FE हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, इसको उधर भेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/UE इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपका ये वैल्यू हो गया यहाँ पे। तो चूँकि मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर बराबर हमने बोला, है ना, कितना आया था, FO/UE, है ना। 1/UE का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, -FO, है ना, 1/UE का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं तो 1/D प्लस 1/FE, ठीक है, 1/FE। तो यहाँ से हम लोग FE 1/FE को कॉमन ले लेते हैं, 1/FE को हम लोग क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है आपका देखेंगे कितना हो जाएगा, -FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर हो गया किसके लिए, जब इमेज कहाँ पे बने, D पे बने, इसीलिए MPD इसको लिखते हैं। और इस कंडीशन में चूँकि आपका इमेज आपका कहाँ बना, D पे बना, अब इससे नज़दीक तो नहीं बनना चाहिए, मतलब इस कंडीशन में UE का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो लिखेंगे इन दिस केस UE इज़ मिनिमम एंड चूँकि D पे बन रहा है तो विजुअल एंगल, है ना, सबसे ज़्यादा होगा, है ना, सबसे नज़दीक में बन रहा है, जितना आप नज़दीक में बनेगा विजुअल एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो है ना, इन दिस केस एंड U इज़ मिनिमम, मैग्नीफाइंग पावर इज़ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, एंड I इज़ इन मोर स्ट्रेन, है ना, ज़्यादा आँख पे स्ट्रेस पे रहेगा, मोर स्ट्रेन में रहेगा आपका आई, क्योंकि आपका इमेज आप कहाँ बन रहा है, नज़दीक में बन रहा है। जब आप नज़दीक के चीज़ों को देखते हो तो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा आँख पे स्ट्रेस देना पड़ता है, और काफ़ी दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है देखते हो तो आपको आँख पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है ना।
चलिए तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करें। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन लिखेंगे। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाइंग पावर है ना, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है ना। याद रखेंगे फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज कौन फॉर्म करता है? आईपीस। तो आईपीस के इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है ना इंटरमीडिएट इमेज कहाँ बन रहा होगा? आईपीस के फोकस पे, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो क्या कर रहा है? डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? जब इन्फिनिटी पे इमेज बने तो बताया था FE/FO होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर यानी कि -FE/FO इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? -5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? FE इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ FO। ठीक है। चलिए दोनों के बीच का लेंथ कितना दिया हुआ? L इज इक्वल्स टू बताए थे V प्लस क्या चीज UE। ठीक है। और चूंकि आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म करता है फोकस पे ऑब्जेक्टिव के, तो ये V किसके बराबर? ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर। और इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है? आईपीस के द्वारा इन्फिनिटी पे। तो ये आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा? इसके फोकल लेंथ के बराबर। FE इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, है ना, लेंथ कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 36। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे FO प्लस FE का वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ FO इज इक्वल टू 36, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ FO इज इक्वल टू 36। आपका कट गया 6 से, है ना। देयरफॉर FO का वैल्यू फोकल लेंथ जो है आपका ऑब्जेक्टिव का कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, है ना। एंड आपका आईपीस का फोकल लेंथ आपका कितना हो गया? 5 टाइम्स ऑफ FO, यानी कि है ना 6 5 जा 30 सेंटीमीटर। ये आपका आईपीएस का हो गया। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा जस्ट एक मिनट देख लेंगे बच्चा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा है ना मिस्टेक कर दिया है, ध्यान से देखेंगे। हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी में FO/FE बताया था। FO/FE जस्ट अभी निकाला था। तो यहाँ पे FO/FE करेंगे तो यहाँ पे FO जो है वो 5 टाइम्स ऑफ FE हो जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका FE कर देंगे, यहाँ भी FE कर देंगे, यहाँ भी आपका FE, यानी कि FE आपका क्या आ गया 6 और FO क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ FE, ये आपका 30, है ना 30 सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, चूँकि देखेंगे है ना हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपका 30 है और आईपीएस का फोकल लेंथ कितना होता है? छोटा होता है। यहाँ पे क्या है 6, है ना। तो इससे भी पकड़ लेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे FO/FE हमने उल्टा कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, है ना। इसको फटाफट लिख लेंगे, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैसिगेन टेलीस्कोप, है ना। कैसिगेन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप के जैसा ही है, बस इसमें ऑब्जेक्टिव जो हम लोग लेंस यूज करते हैं उसके जगह पे ये ऑब्जेक्टिव मिरर का यूज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका, लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ one convex lens and two spherical mirror and two spherical mirror
देखते हैं इसका हम लोग फिगर बनाते हैं कैसे इसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो ध्यान देंगे, है ना, बनाते हैं। चलिए, एक मिरर यहाँ पे है और एक स्फेरिकल मिरर यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे हम लोग आई पीस का मतलब जहाँ से हम लोग देखेंगे, ये हमारा आई पीस है। आई पीस के जगह पे आपका क्या है, लेंस लगा हुआ है, और ये आपका, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर, ठीक है। और ये आपका क्या है, सेकेंडरी, है ना, मिरर, सेकेंडरी मिरर, अब देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे इमेज को देखेंगे। तो चूंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आपका रे आ रहा है, तो इन्फिनिटी से जो रे आता है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे इन्फिनिटी से रे आया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, चूँकि यहाँ पे क्या है, मिरर है, ऑब्जेक्टिव मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपका यहाँ पहुँचा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आया, और इधर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और फिर फर्दर ये सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली आपका यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, फाइनली आपका यहाँ पहुँच रहा है, तो इमेज आपका यहाँ बना, है ना। तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट का इमेज आपका यहाँ बन जा रहा है, और आईपीस से हम लोग आँख से यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे हमारा आँख रहेगा और हम लोग यहाँ से इमेज को यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईपीस, बस ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पे ऑब्जेक्टिव मिरर यूज हो जाता है, बाकी सारा प्रिंसिपल क्या है इसमें, सेम है। तो ये आपका है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैसीग्रेन, है ना, कैसीग्रेन टेलीस्कोप, है ना। तो चलिए फटाफट इसका फिगर आपका बना लेंगे, बोर्ड में पूछे, है ना, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है आपका इसका फिगर, है ना, ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, और बाकी जो भी प्रिंसिपल है सब एकदम, है ना, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के जैसा ही, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की जैसा ही सारा प्रिंसिपल, है ना। तो कोई परेशानी नहीं है, बस इसका फिगर यहाँ देख लेंगे, है ना। चलिए फटाफट लिख लीजिए बच्चा, बस ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पे यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया है, ऑब्जेक्टिव मिरर यूज़ कर लिया है। तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, कभी कभी बोर्ड में इसका एडवांटेज भी पूछ देता है, तो इसका एडवांटेज यहाँ पे लिख लेंगे, देयर इज़ नो क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्टोर्सन, है ना। यहाँ पे कोई भी टाइप का क्रोमेटिक एब्रेशन और डिस्टोर्सन यहाँ पे नहीं होता है, किसमें, आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। चूँकि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि यदि आपका वाइट लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अलग अलग लाइट के वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आपको डिस्पर्सन देखा जाता है, तो है ना, ढेर सारा कलर आपको दिख जाएगा, वही आपको, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। और आपका, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन में आपका, है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से आपका
डिस्पर्सन शो नहीं होता है। इस वजह से आपका ये देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्टोर्सन। चलिए फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग देखते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर तो हम लोग बोलेंगे कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच आर जस्ट रिजॉल्व बाय ए टेलीस्कोप। ठीक है, मतलब एंगुलर सेपरेशन का ये रेसिप्रोकल है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, कैसा, मान लो काफ़ी दूर में दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट है, और जब ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं आँख से तो लग रहा है कि दोनों क्या है, काफ़ी दूर में है, तो लग रहा है दोनों क्या है, पास पास है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का एंगुलर सेपरेशन, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगुलर सेपरेशन मान लेते हैं डेल्टा थीटा बन रहा है, तो एंगुलर सेपरेशन का ये रेसिप्रोकल है ना। तो मतलब ये डेल्टा थीटा जितना ही छोटा होगा रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जब आप आँख से देख रहे हो तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, काफ़ी दूर में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लग रहा है कि आजू बाजू है, लेकिन ये आजू बाजू नहीं, ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन इसका जो एंगुलर सेपरेशन है ना, एंगुलर सेपरेशन, और जब हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं तो एंगुलर सेपरेशन आपका क्या लग रहा है ना, एंगुलर सेपरेशन जो आ रहा है डेल्टा थीटा, है ना, कह रहा है कि एंगुलर सेपरेशन का रेसिप्रोकल है बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच आर जस्ट रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जस्ट इसको क्या करता है, रिजॉल्व कर देता है, मतलब सेपरेट कर देता है। जब आप आँख से देखते हो तो काफ़ी वो लगता है कि दोनों आसपास में है ना। ये आपका जो एंगल है डेल्टा थीटा, ये बहुत छोटा है, जिसकी वजह से आप उसको, है ना, अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप टेलीस्कोप से उसको क्या करता है, जस्ट रिजॉल्व कर देता है। तो उसी के रेसिप्रोकल को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे। मतलब ये डेल्टा थीटा जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। मतलब दो ऑब्जेक्ट लग रहा है कि एकदम क्या है, दोनों आजू बाजू है जब आँख से देखते हो, लेकिन टेलीस्कोप से देखने पे दोनों को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, जस्ट रिजॉल्व कर देता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, मतलब रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा थीटा, और ये याद रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए बाई, है ना, लैम्डा के। लैम्डा क्या है, जो आपका वेवलेंथ हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, लाइट जो यूज़ करेंगे जो हमारे पास लाइट आएगा उसका वेवलेंथ है ना, याद रखेंगे। और यहाँ पे ए जो है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, डिस्टेंस बिट, है ना, डायमीटर ऑफ, ये ए जो है आपका, ये जो है आपका डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, है ना। रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन, ये है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए बाई लेमडा के। याद रखेंगे बच्चा। तो चलिए ये आपका क्या था, रिजॉल्विंग पावर किसका, टेलीस्कोप का, यानी कि है ना आपका लेमडा के अकॉर्डिंग यदि आप जो लाइट यूज़ कर रहे हो उसका लेमडा जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा मिलेगा टेलीस्कोप में। ठीक है, तो चलिए है ना फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग आई स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, आई हम लोग देखते हैं, है ना। तो आई का फिगर बनाएंगे, है ना, ये फिगर बना लेंगे। ठीक, आई का ये आगे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया बोलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये, इसको आई लेंस बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, इसको हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। लेंस से जस्ट आगे जो है इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, जस्ट जो पहले है इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। एक लेयर होता है ना, और इसके बीच में एक सेंट्रल होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल लिखे हुए हैं, सेंट्रल होल इन द आइरिस। आइरिस के, है ना, के बीच में आपका सेंट्रल होल होता है जिससे लाइट आपका, है ना, अंदर इंसर्ट होता है और फिर रिफ्रैक्शन होता है किससे, लेंस से, और फिर आपका इमेज आपका बनता है।
कोई ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो ऑब्जेक्ट से आपका लाइट जाएगा कॉर्निया होते हुए इस आपका है ना प्यूपिल से इंसर्ट करेगा और लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद इमेज आपका कहाँ फॉर्म करेगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना पे आपका इमेज फॉर्म होगा तो ही आपका आँख जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ये वाला पोर्शन आपका रेटिना है। इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये जो है इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, आप जो देख रहे हो लेंस जो है आपका, लेंस दोनों तरफ से किससे कनेक्ट होता है, कौन सा मसल से, सिलियरी मसल्स हम लोग इसको बोलते हैं। ये सिलियरी मसल्स क्या करता है, फोकल लेंथ एंड साइज ऑफ लेंस कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। मतलब आपका फोकल लेंथ और लेंस का साइज जो है वो कंट्रोल होता है सिलेरी मसल से, है ना। सिलेरी मसल जब हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं और जब आँख के स्ट्रेस के हिसाब से आप कोई भी चीज़ को देखना चाह रहे हो, है ना, तो देखने में आप में आँख पे स्ट्रेस डालते हो तो सिलेरी मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आपका आई लेंस जो है अपना फोकल लेंथ आपका सेट कर लेता है ना। फोकल लेंथ को आप है ना कंट्रोल करता है, कम कर लेता है, ज़्यादा कर लेता है, जिससे कि इमेज आपका कहाँ बने, रेटिना पे, और तब हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। तो आई लेंस एक है ना बेहतरीन लेंस है जिसका फोकल लेंथ और साइज क्या होता है, चेंज होते रहता है। ऐसा कोई लेंस नहीं हो सकता है आर्टिफिशियली जिसका कि क्या हो, फोकल लेंथ और साइज क्या हो रहे, घटता बढ़ता रहे। लेकिन आपके आँख के पास आपका नेचुरली भगवान ने ऐसा लेंस आपको दिया है जिसका आप फोकल लेंथ और इसका साइज को क्या कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, क्योंकि इमेज आपका बनना चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे बनना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका लिक्विड होता है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, देखेंगे होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से आपका जो है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा कॉर्निया होते हुए आपका लेंस के पास पहुँचेगा प्यूपिल होते हुए, है ना, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और इमेज कहाँ फॉर्म होगा, रेटिना पे। रेटिना पे फॉर्म होगा। रेटिना पे जब इमेज फॉर्म हुआ तो तभी जा करके आपका आँख जो है ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो हमने लिखा है लाइट थ्री ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू आई लेंस इमेज फॉर्म एट रेटिना देन आई सी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या कर पाता है, देख पाता है ना। इमेज हमेशा कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। यदि बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि आपका कभी कभी जो है आपका आई लेंस जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या अपने आप को सेट नहीं कर पाता है, फोकल लेंथ को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आँख जो है इसका डिफेक्ट आ गया है। आँख में कभी नज़दीक का चीज़ आपको नहीं दिखेगा, कभी दूर का चीज़ नहीं दिखेगा, और ओल्ड एज में जाकर के दोनों में दिक्कत हो जाता है। नज़दीक का भी नहीं सही से दिखता है और दूर का भी सही से नहीं दिखता है। इसलिए होता है कि रेटिना पे इमेज नहीं बन करके या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद इमेज बनेगा, तो फिर रेटिना पे नहीं बनेगा। तो रेटिना पे नहीं बनेगा तो आपका आँख नहीं है ना क्या कर पाएगा, देख पाएगा। चूँकि रेटिना पे आपका क्या लगा रहता है, तो रेटिना कंटेन रड्स एंड कोन्स। ये आपका देख रहे हो रड्स एंड कोन है ना, रड्स एंड कोन है ना रेटिना पे, विच सेंस है ना द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर, इंटेंसिटी एंड कलर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपका क्या है, रड किसको सेंस करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और कोन किसको सेंस करेगा, कलर को, एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल है ना। और क्या करेगा है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा है ना, ट्रांसमिट करेगा वाया ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व होते हुए टू द रेड है ना ब्रेन को, है ना, ब्रेन को सिग्नल देगा और ब्रेन उसको क्या करेगा, सेंस करके हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसका कलर कैसा है, ठीक है, और है ना इंटेंसिटी क्या है, उस बेसिस पे हम लोग उसको देख पाते हैं। और याद रखेंगे रेटिना पे जो आपका इमेज बनता है वो आपका कैसा बनता है, यहाँ पे आपका कौन सा लेंस है, एक्चुअल मीट होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन ब्रेन उसको सेंस करता है ना इरेक्ट, है ना, सीधा सेंस करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो उल्टा हमको नहीं दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, तो ब्रेन उसको सेंस करके है ना सीधा कर लेता है। ठीक है, तो ये कहानी है आपका आई का। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए फिर से समझ लेते हैं। ये आई के आगे वाला पोर्शन को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये आपका क्या है, आई लेंस है। फिर इससे आगे एक है ना
आपका मसल स्टेप्स लगा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस के सेंट्रल में होल होता है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, है ना। ये सेंट्रल होल इन द आइरिस, है ना। उसके बाद आपका ये पूरा आई का है फिगर, है ना। ये लेंस जो है दोनों तरफ सिलियरी मसल से कनेक्ट होता है, जो क्या करता है, आपको फोकल लेंथ और लेंस के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व है और ये आपका रेटिना है। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये रेटिना है। यहाँ पे इमेज बनेगा तो ही हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन का डिफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग देख रहे हैं। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है ना, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या मायोपिया में हमको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते हैं। दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते हैं क्योंकि इमेज जो है आपका रेटिना से पहले आपका इमेज फॉर्म हो जाता है। ये ऐसा होता है कि यदि आपका आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग एक्शन इंक्रीज कर जाता है या फोकल लेंथ आपका क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका करेक्शन के लिए हम लोग कन्वर्जिंग एक्शन चूँकि आपका इंक्रीज कर जाता है तो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका आई है, ठीक है, और हम लोग ये आपका लेंस ले रहे हैं, आई का लेंस, ठीक है, आई लेंस। चलिए ये आपका आई है, दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो हम लोग पैरेलल रे लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पैरेलल रे लिया। रिफ्रैक्शन के बाद आपका इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया आपका इमेज, यहाँ फॉर्म हो गया आपका इमेज। तो क्या कर पाएंगे हम लोग, रेटिना तो ये है, रेटिना पे फॉर्म नहीं हुआ, रेटिना आपका ये वाला पोर्शन है, तो रेटिना में आपका इमेज फॉर्म नहीं हुआ। यदि रेटिना पे आपका इमेज फॉर्म होगा तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई, है ना। और यदि इसको करेक्शन के लिए, चूँकि आपका लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाता है और फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। चूँकि यहाँ पे आपका इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, फोकल लेंथ आपका डिक्रीज कर गया तो रेटिना से पहले बन गया। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि कन्वर्जिंग एक्शन आपका यहाँ पे बढ़ गया तो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई करेक्ट करने के लिए हम लोग एक क्या लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये आपका आई है, ठीक है बच्चा, और हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्या चीज़, कॉनकेव लेंस, है ना। अब आपका जो पैरेलल रे जो आ रहा है ना, काफ़ी दूर में ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है तो आपका पैरेलल रे हमने लिया यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या करेगा, इधर डाइवर्ज कर देगा, है ना, इधर इसको डाइवर्ज कर दिया। इधर इसको डाइवर्ज कर दिया तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ अब आ गया है, यहाँ पे, है ना। तो अब इसको कन्वर्ज करेगा यहाँ पे रेटिना पे, तो आपका फाइनल इमेज कहाँ बन गया, रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बना तो आँख क्या कर पाएगा, देख पाएगा। चूँकि इसका कन्वर्जिंग एक्शन बढ़ जाता है इसलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस क्या है, आपका कनकेव लेंस है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये है ना, करेक्टेड आई, है ना। ये करेक्ट कर दिया गया है। फॉर करेक्शन of this defect, the diverging lens that is concave lens,
लेंस ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ इज यूज्ड, है ना। अच्छा, इस डिफेक्ट में क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इन दिस डिफेक्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस आपका इंक्रीज कर जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका डिक्रीज कर जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज मतलब है ना, आपका पैरेलल रे को ज़्यादा क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया तो फोकल लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, याद रखेंगे, कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। होता क्या है कि मायोपिया या आपका शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। याद रखेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस या आपका नियर साइटेडनेस में आपका दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है, रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन बढ़ जाता है, फोकल लेंथ घट जाता है ना। तो इसको दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमको कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, ठीक है। तो देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस में क्या होता है कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली नहीं दिख पाता है, ठीक है। क्योंकि नज़दीक का ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना के बिहाइंड बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली विजिबल। याद रखेंगे बच्चा, लॉन्ग साइटेड मतलब है ना, लॉन्ग का मतलब दूर होता है, तो उल्टा याद रखेंगे कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, और शॉर्ट साइटेडनेस में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो इसमें आपका नज़दीक का ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट आपका नॉट क्लियरली विजिबल, इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बन जाता है। कन्वर्जिंग पावर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो करेक्शन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करेंगे। चूँकि कन्वर्जिंग पावर घट गया है तो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। तो फॉर करेक्शन कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंसेज यूज्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा। तो देखेंगे आपका डिफेक्टेड आई को हम लोग पहले देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका आई है, यहाँ पे आपका क्या है, लेंस, ठीक है, लेंस है। यहाँ पे आपका नज़दीक का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो आपको, इमेज जो फॉर्म हुआ आपका, कहाँ फॉर्म हुआ, रेटिना पे नहीं फॉर्म होकर के कहाँ हो गया, रेटिना के पीछे फॉर्म हो गया। तो आपका ये क्या है, डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई है ना। तो करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, जिससे इसका फोकल लेंथ को घटा देगा, है ना। तो करेक्ट है ना, करेक्टेड आई जो के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको ये डिजीज़ है, मतलब नज़दीक का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रहा है ना, नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपका सही से नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस हमने लगा दिया। कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऐसे जा रहा था, अब ये कन्वर्जिंग लेंस से तो थोड़ा इसको कन्वर्ज किया, और अब ये पूरा ऐसे कन्वर्ज किया, तो जाकर के इमेज आपका कहाँ बना, है ना, कहाँ बना, ये ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ पे बन गया इमेज, आपका इमेज फॉर्म हो गया रेटिना पे। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा तो हमारा आँख क्या कर पाएगा, देख पाएगा। हमने बता चुके हैं कि इमेज हर कंडीशन में कहाँ फॉर्म होना चाहिए, रेटिना पे, तभी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग को क्या यूज़ किए, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किए, कन्वेक्स लेंस है ना यूज़ किए यहाँ पे, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, हो गया आपका करेक्टेड आई, करेक्टेड आई है ना, ये आपका करेक्टेड आई है। तो ये डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टेड आई, ये करेक्टेड आई है।
हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखेंगे इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, तो थोड़ा दूर में आ गया। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जो नज़दीक में रखा हुआ था, ये लेंस क्या उसको कर दिया, दूर में कर दिया ऑब्जेक्ट को, है ना। यहाँ से आपका आ रहा है इस तरह से, क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे को आप पीछे मिलाएंगे तो इमेज आपका यहाँ पे, है ना। तो आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया, ये, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपका ये है, उसका इमेज ये बना। ये इमेज जो है आई के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये आपका करेक्टेड आई है। याद रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग, है ना, क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में हम लोग को क्या होता है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग देखते हैं, है ना, तीसरा टाइप का डिजीज़ जो है आपका, है ना, डिफेक्ट जो है प्रेसबायोपिया, है ना। प्रेसबायोपिया क्या है, ये एक प्रकार का ओल्ड एज डिजीज है ना। जब, है ना, ओल्ड एज में जाते हैं लोग, तो उसके साथ क्या होता है कि ना तो नज़दीक का चीज़ अच्छे से दिख पाता है, ना दूर का चीज़ अच्छे से दिख पाता है। मतलब उसके पास दोनों टाइप का डिफेक्ट हो गया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दो टाइप का डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट उसमें आ गया, है ना। ये क्या कहाँ होता है, ओल्ड एजेस में। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली विजिबल, है ना। तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली नहीं दिखता है। तो इस कंडीशन में के लिए, है ना, इट इज़ एन ओल्ड एज डिजीज़ है। इसके करेक्शन के लिए चूंकि दोनों टाइप का डिफेक्ट आ जाता है, मायोपिया टाइप भी आ जाता है और हाइपरमेट्रोपिया टाइप, दोनों टाइप का डिजीज आ जाता है। तो हम लोग बताए थे कि मायोपिया में क्या यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। मतलब मायोपिया में आपका कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस। तो इस कंडीशन में इस करेक्शन के लिए बायफोकल लेंस इज यूज, मतलब दो टाइप का फोकल लेंथ, है ना, बायफोकल लेंस को हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब एक ही आपका ग्लास में दो टाइप का लेंस लगा होता है, नीचे आपका रहेगा कन्वेक्स और ऊपर होगा कनकेव, है ना। तो दोनों काम करता है, एक आपका नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एक आपका दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग बायफोकल लेंस को हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपका ओल्ड एज डिजीज़ है। चौथा टाइप का जो आपका डिजीज़ है एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, इसमें क्या होता है, इस टाइप के डिजीज़ में होता क्या है कि जब आप देखते हो तो एक लाइन तो आपका एकदम क्लियरली फोकस होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपका सही से आपका फोकस नहीं होता है, डिस्टोर्टेड दिखता है, अच्छे से दिखाई नहीं दिखता है ना, अच्छे से क्लियरली आपको नहीं दिख पाता है। एक डायरेक्ट, है ना, एक लाइन में दिखेगा, उसके परपेंडिकुलर में नहीं दिखेगा। मतलब लेंथ दिखेगा, ब्रीथ उसका क्लियरली नहीं दिखेगा। यदि ब्रीथ दिख रहा है तो आपका, है ना, लेंथ उसका क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द लाइन इन वन डायरेक्शन इज वेल फोकस्ड while those in perpendicular direction, उसके perpendicular direction में may be appear distorted। और इसको करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर करेक्शन के लिए cylindrical lens of the certain radius of curvature is used। हम लोग, है ना, cylindrical lens हम लोग यूज़ करते हैं एस्टिग्मेटिज्म के करेक्शन के लिए, ठीक है। और सिलिंड्रिकल लेंस हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हम लोग को कौन सा लेंस पढ़ना था, सिर्फ स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका था, आई था, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका ख़त्म हो गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टेकल्स हैव फॉर ए पर्सन फॉर whom the least distance of distinct vision is 50 सेंटीमीटर। मतलब कोई पर्सन है, उसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 50 सेंटीमीटर हो गया। मतलब अब 50 सेंटीमीटर तक ही वो देख पाता है, 50 सेंटीमीटर से नज़दीक आने पे नहीं देख पाता है। लेकिन एक नॉर्मल आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता था, 25। तो वो 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को देख ले, है ना। तो कैसा, कौन सा स्पेक्टिकल्स हम लोग यूज करेंगे, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, है ना, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक दिखना चाहिए,
है ना, कहाँ तक दिखना चाहिए बच्चा, है ना, कहाँ तक दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और जो हम लोग स्पेक्टिकल्स बना रहे हैं वो जो इमेज फॉर्म करेगा, है ना, वो आँख के लिए क्या चीज़ का काम होगा, करेगा ऑब्जेक्ट का। तो स्पेक्टिकल्स जो इमेज फॉर्म कर रहा है ना, वो कहाँ पे फॉर्म हो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रहे, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो 50 सेंटीमीटर पे, तभी जा कर के, चूँकि आँख जो है 50 सेंटीमीटर तक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर पाता है, देख पाता है। तो ऑब्जेक्ट, है ना, स्पेक्टिकल्स जो आपका इमेज फॉर्म करेगा आई के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो आई कहाँ तक देख पाता है मिनिमम 50 सेंटीमीटर। तो 25 के लिए आपका 50 हो जाना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट यदि 25 पे हो तो उस, है ना, तो आँख को लगना चाहिए कितना दूरी पे है 50 पे है, तो इमेज आपका 50 पे बनेगा। तो हम लोग लगा लेते हैं बाय लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो v का वैल्यू कितना है है ना, ये -50 और u कितना है -25 इज इक्वल टू 1/f। चलिए ये आपका प्लस हो गया, है ना, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 50, यहाँ पे -1 हो गया और ये यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा बराबर 1/f। तो यहाँ पे आपका फोकल लेंथ कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो याद रखेंगे बच्चा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ना। कौन सा लेंस है बच्चा, कन्वेक्स लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, चूँकि आपका क्या आया है पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आपका लेंस कैसा है ना, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है ना। तो आपका लेंस जो है कन्वेक्स लेंस, यानी कि ये आपका लेंस है कन्वेक्स लेंस, है ना। मतलब जो पर्सन था उसको क्या चीज़ हो रहा था, नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, और नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखे तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, या, है ना, फार साइटेडनेस। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन और हम लोग कर लें, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया पर्सन, है ना, जिसको क्या है मायोपिया है ना, शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, है ना। तो मायोपिया पर्सन को क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो कितना मैक्सिमम दूर तक देख पाता है ना, केवल 80 सेंटीमीटर तक देख पाता है इन फ्रंट ऑफ आई। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, काफ़ी दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखने के लिए हम लोग, है ना, लेंस का जो यूज़ करेंगे उसका पावर क्या होगा, हमसे ये पावर पूछ रहा है। तो हम लोग मैक्सिमम जो है, ये मायोपिया जो पर्सन है इसको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिख पाता है 80 सेंटीमीटर का, और हमको देखना कहाँ का ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट को हमको देखना है ना। तो हमारा जो है u क्या हो जाना चाहिए -इन्फिनिटी, एंड जो आपका मायोपिया पर्सन है ना, मायोपिया पर्सन के लिए चूँकि ऑब्जेक्ट, आँख जो है कितना दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख पाता है 80 सेंटीमीटर पे, तो आपका जो लेंस जो यूज करोगे आप, स्पेक्टिकल्स जो यूज करोगे, है ना, वो क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको कितना डिस्टेंस पे इमेज बना देना चाहिए 80 सेंटीमीटर पे, और वो आई के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो v का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग लगा लेते हैं लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, फार्मूलास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ आपका f, है ना। तो v का वैल्यू कितना है -80 है, और ये आपका -इन्फिनिटी है इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो आपका क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 1/f, है ना, बराबर कितना हो गया -80, है ना, -80। तो फोकल लेंथ आपका हो गया -80 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, चूँकि पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा -0.8 मीटर हो गया। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/, फोकल लेंथ होता है, और चूँकि नेगेटिव है तो कैसा लेंस यूज़ होगा, क्योंकि आप जानते हो कि मायोपिया में हम लोग, है ना, कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1/, है ना, -0.8, है ना। तो ये यहाँ पे चला गया, आप इसको 4 से काट लो, ये आपका हो गया, है ना, 5 से,
है ना, -1.25 डायोप्टर, है ना। पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है, यदि पावर आपका नेगेटिव हो तो कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस और कितना पावर का, -1.25। तो इसके मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चा, हम लोग आज यही क्लास ख़त्म करते हैं और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट क्लास था। अब हम लोग ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और जस्ट आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैट अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट और वेव ऑप्टिक्स दोनों साथ साथ चलेगा। तो मिलते हैं हम लोग।